नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट में टीजीटी लेवल पर काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिनके फॉर्म DSSB द्वारा भरे जा रहे हैं। तो इन फॉर्म की जो भरने की डेट है वो 25 मई से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट 24 जून रखी गई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं या रीज़न हो सकते हैं जिनसे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टीजीटी सोशल साइंस का ये रिजेक्शन नोटिस है जो 2017 की पोस्ट थी। पोस्ट कोड है 137/17। तो यहाँ पर हम इस नोटिस को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या रीज़न थे जिनके कारण से कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया। और अगर आपकी भी ऐसी सिचुएशन है या आपकी ऐसी कंडीशन है जैसा रीज़न यहाँ पर दिया गया है, तो आप उस फॉर्म को अप्लाई ना करें, नहीं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आइए पढ़ते हैं नोटिस में क्या क्या रीज़न दिए गए थे। तो यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं और रीज़न दिया गया है उनके रिजेक्शन का। और ये जो रिजेक्शन नोटिस है टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट के लिए है। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर सीटेट आफ्टर कट ऑफ डेट पहला रीज़न दिया गया है। तो दोस्तों, कट ऑफ डेट से यहाँ पर मतलब होता है कि जो DSSB का फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट को कट ऑफ डेट कहते हैं। तो आपके सभी क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट और आपकी एज, सभी चीज़ें उस डेट तक या उस डेट से पहले की होनी चाहिए। अगर आपका कोई क्वालिफिकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद पूरी की है तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इन्होंने यहाँ पर सीटेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद पास किया है, इसलिए इनको रिजेक्ट किया गया है सीटेट की वजह से। इसके बाद चौथा रीज़न है बीएड स्पेशल एजुकेशन इंस्टेड ऑफ बीएड। तो टीजीटी जनरल की पोस्ट के लिए बीएड जनरल की डिग्री चाहिए होती है दिल्ली गवर्नमेंट में, लेकिन इनके पास बीएड स्पेशल की डिग्री थी, इस वजह से इनको रिजेक्ट किया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बीएड स्पेशल वाले टीजीटी जनरल की किसी भी पोस्ट में अप्लाई ना करें, नहीं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पांचवा है नो बीएड सीटेट आफ्टर कट ऑफ डेट। तो इनके पास बीएड और सीटेट नहीं था, इसलिए इनको रिजेक्ट किया गया। छठा पॉइंट पढ़ लेते हैं। द कैंडिडेट हैज़ डन बीकॉम वोकेशनल कोर्स एंड नॉट स्टडीड सोशल साइंस सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। However, he has done additional subject of economics and pol science in 2015. The additional subject is not applicable as the candidate has not acquired bachelor degree as per RR. The Honorable High Court has also dismissed a similar case in the writ petition. तो दोस्तों, इस कैंडिडेट को रिजेक्ट इसलिए किया गया है कि बीकॉम वोकेशनल कोर्स इन्होंने किया था और ग्रेजुएशन में सोशल साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था। इसके अलावा इन्होंने इकोनॉमिक्स और पोल साइंस एज अ एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा था 2015 में, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनके हिसाब से एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में अगर आप पढ़ते हैं तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनके पास बीएड स्पेशल था, इसलिए इन्हें रिजेक्ट किया गया। सीटेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद का था। 13वां पॉइंट पढ़ते हैं। सीटेट क्वालिफाइड विद रिलैक्स स्टैंडर्ड 85 मार्क्स, यानी सीटेट जो है 85 नंबरों से पास किया गया था। हैंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड अंडर यूआर कैटेगरी, जबकि जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। However, being OBC outside, OBC certificate issued from Rajasthan also cannot be considered under OBC category. तो दोस्तों, इस कैंडिडेट का रिजेक्शन को समझना होगा आपको कि इस कैंडिडेट ने OBC कैटेगरी से DSSB का फॉर्म अप्लाई किया था और सीटेट जो था उसमें 85 मार्क्स लेकर आया था और सीटेट भी OBC कैटेगरी से पास किया था, लेकिन इनको रिजेक्ट किया गया क्योंकि ये OBC आउटसाइड थे। तो ये बात आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि दिल्ली गवर्नमेंट में अगर ओबीसी का रिलैक्सेशन आपको लेना है तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जारी होना चाहिए। किसी भी राज्य के दिल्ली गवर्नमेंट के अलावा अदर किसी राज्य के ओबीसी सर्टिफिकेट को दिल्ली में वैलिड नहीं माना जाता। इसके बाद 14वां पॉइंट पढ़ते हैं। ओवर एज का है। यहाँ पर ये ओवर एज हो गए थे कैंडिडेट, इसलिए इन्हें रिजेक्ट किया गया है यहाँ पर बीएड स्पेशल की वजह से। 17वां पॉइंट है। सीटेट क्वालिफाइड इन ओबीसी कैटेगरी बट अप्लाइड अंडर यूआर कैटेगरी। तो सीटेट जो है इन्होंने ओबीसी कैटेगरी से पास किया था, लेकिन इन्होंने फॉर्म जो भरा है DSSB का वो यूआर कैटेगरी में भरा है। हैंस नॉट एलिजिबल इन यूआर कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ये रीज़न आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका सीटेट जो है ओबीसी कैटेगरी से पास है तो और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसी कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप दो कैटेगरी से अप्लाई करेंगे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 18वां पॉइंट है। नॉट स्टडीड सोशल साइंस सब्जेक्ट इन 2 ईयर, हाउएवर ही हैज़ नॉट डन एडिशनल सब्जेक्ट सोशल। द एडिशनल सब्जेक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल एज द कैंडिडेट हैज़ नॉट एक्वायर बैचलर डिग्री। तो दोस्तों, इन्होंने सोशल साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ा ग्रेजुएशन में, इसके साथ साथ इन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट भी नहीं किए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19वां पॉइंट बीएड स्पेशल का है। इसके बाद बीएड आफ्टर कट ऑफ डेट। 21वां पॉइंट पढ़ लेते हैं। बीएड नॉट डन। इनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी
और बीए टूरिज्म किया था, जबकि आरआर के हिसाब से बीए टूरिज्म एलिजिबल नहीं है। इसके बाद सीटेट नहीं था। अच्छा, 27वां पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। सीटेट क्वालिफाइड अंडर ओबीसी कैटेगरी बाय टेकिंग रिलैक्सेशन इन मार्क्स बट अप्लाइड अंडर यूआर कैटेगरी। तो इन्होंने ओबीसी कैटेगरी से सीटेट पास किया था, यानी 90 मार्क्स से कम मार्क्स थे इनके, और डीएसएसबी का फॉर्म इन्होंने जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया था। हैंस नॉट एलिजिबल अंडर यूआर कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी। तो इसी कारण से दोस्तों इनको ना यूआर ना जनरल में माना गया और ना ओबीसी कैटेगरी में माना गया, इनको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद 29वां पॉइंट है सीटेट क्वालिफाइड अंडर ओबीसी कैटेगरी बाय टेकिंग रिलैक्सेशन बट ही अप्लाइड अंडर यूआर कैटेगरी। तो इनका भी सेम वही रीज़न है कि ओबीसी से सीटेट पास था लेकिन जनरल से इन्होंने अप्लाई किया था, इसलिए इनको रिजेक्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओबीसी कैंडिडेट्स हैं ये। यहाँ पर जो रिजेक्ट किया गया है वो है द कैंडिडेट हैज़ सिक्योर्ड 43% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर 45% मार्क्स मिनिमम मांगे गए हैं एलिजिबिलिटी के लिए, इनके पास 43% मार्क्स थे। इसके अलावा इनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर एक रीज़न है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क्स मांगे गए हैं टीजीटी की पोस्ट के लिए। अगर ग्रेजुएशन में नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अगर है जिसमें 45% या 50% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन इस कैंडिडेट के पास दोनों ही चीज़ें नहीं थी। ग्रेजुएशन में 43% मार्क्स थे और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी। अगला पढ़ते हैं दोस्तों। सोशल साइंस सब्जेक्ट नॉट स्टडीड फॉर 2 ईयर इन ग्रेजुएशन, सीटेड आल्सो क्वालिफाइड इन मैथ एंड साइंस इंस्टेड ऑफ सोशल साइंस। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आया है, इसको आपको ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ पर ये कह रहा है कि सोशल साइंस सब्जेक्ट इन्होंने नहीं पढ़े 2 साल, तो ये बात तो आपको समझ आ गई है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सीटेड आल्सो क्वालिफाइड इन मैथ्स एंड साइंस इंस्टेड ऑफ सोशल साइंस। तो दोस्तों अगर आप टीजीटी एसएसटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं और आपके पास सीटेड भी है तो आपके पास सब्जेक्ट भी सोशल साइंस के होने चाहिए सीटेड में। इनके पास सीटेड क्वालिफाइड था लेकिन सीटेड था मैथ और साइंस के सब्जेक्ट के साथ, तो इसलिए इनको रिजेक्ट किया गया। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरा पॉइंट सीटेड आफ्टर कट ऑफ डेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 पॉइंट सीटेड आफ्टर कट ऑफ डेट था। ओबीसी आउटसाइड थे, ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम यूपी। तो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट थे जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट यूपी का बना था और दिल्ली में किसी और राज्य का ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है 5वां पॉइंट सीटेड इन साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो इनका भी वही रीज़न है कि इनके पास सारी क्वालिफिकेशन थी लेकिन इनका जो सीटेड था वो साइंस और मैथ सब्जेक्ट के साथ पास था, जबकि होना चाहिए सोशल साइंस के साथ पास, क्योंकि ये टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां पॉइंट है सीटेड आफ्टर कट ऑफ डेट, और इनका दूसरा रीज़न है ओबीसी आउटसाइड हैं ये, क्योंकि राजस्थान से ओबीसी सर्टिफिकेट बना था। तो दोस्तों 9वां पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पहले से ही किसी गवर्नमेंट जॉब में है। आइए पढ़ते हैं क्या रीज़न था। द कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड अंडर डीसीएफ कैटेगरी यानी डिपार्टमेंटल कैटेगरी एंड वर्किंग एज रिसर्च असिस्टेंट इन एआर डिपार्टमेंट। एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू द पोस्ट विच इज़ इन द सेम लाइन और अलाइड कार्डर एंड वेयर अ रिलेशनशिप कुड बी established that the service already rendered in a particular post will be useful for the efficient discharge of duties of post। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है कि जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं जो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको DSSB के एडवर्टाइजमेंट में एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था ये काम कर रहे थे रिसर्च असिस्टेंट के रूप के तौर पर एआर डिपार्टमेंट में, जबकि यहाँ पर रीज़न दिया गया है रिजेक्शन का कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रहे हैं और उनको रिलैक्सेशन चाहिए तो उनका जो डिपार्टमेंट है वो लगभग सेम होना चाहिए जिस डिपार्टमेंट में वो अप्लाई कर रहे हैं और जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं, ताकि सर्विस के नियम हैं उनको अप्लाई किया जा सके। तो ये कैंडिडेट बिल्कुल ही अलग डिपार्टमेंट से थे, इसलिए इनको रिलैक्सेशन नहीं दिया गया और ओवरेज के तौर पर रिजेक्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओबीसी आउटसाइड की वजह से इनको रिजेक्ट किया गया है। इसके बाद दोस्तों एक सबसे बड़ा यहाँ पर नया रीज़न है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ बीएड। तो जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन में है कि डिप्लोमा वाले टीजीटी की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन एजुकेशन था इनके पास जबकि बीएड नहीं थी, तो इसलिए इनको रिजेक्ट किया गया। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है चैनल पर, आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो उसमें मैंने सारे प्रूफ दिखाए हैं आपको, सारी गाइडलाइंस एनसीटी की जितनी भी हैं उसमें आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सारे सीटेट के रीज़न है ये। तो दोस्तों ये सारे रीज़न थे जिनकी वजह से
इस नोटिस में इन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया। तो इन सभी रीजंस को पढ़ने का यहाँ पर उद्देश्य ये था दोस्तों, ताकि आप सभी अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लें, और अगर आपकी भी इनमें से कोई भी सेम कंडीशन बन रही है तो आप इस पोस्ट में अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आप अप्लाई करते हैं और पेपर पास भी कर लेते हैं तो आपको ये रीज़न देकर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी कैंडिडेट्स टीजीटी सोशल साइंस में या टीजीटी की किसी और पोस्ट में अप्लाई करने वाले हैं वो ये जानकारी ले सकें और अपनी एलिजिबिलिटी को देख सकें, ताकि सिलेक्शन के बाद उनको रिजेक्ट ना होना पड़े। तो दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग पोस्ट से जुड़ी सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।